गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता। आई एम होम्योपैथिक फिजिशियन। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है हाइपोथायराइडिज्म पे। हाइपो मीन्स कम, थायराइडिज्म मीन्स थायराइड की कोई डिजीज़, थायराइड की कोई प्रॉब्लम। मतलब जब थायराइड कम काम करने लग जाता है, उसके हार्मोन कम ब्लड में रिलीज़ होते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, थायराइड डिजीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में है कि देखा जाए तो 20 पीपल में से हमें 1% मिल जाएगा जिसको कोई ना कोई थायराइड की प्रॉब्लम होगी। और ये जो थायराइड की प्रॉब्लम है मेल से ज़्यादा फीमेल्स में होती है। मतलब 6:1 का रेशियो होता है। फीमेल्स मतलब 7 पीपल में से 6 जो होंगी वो थायराइड की पेशेंट जो होती है वो फीमेल्स होंगी, और जो 1% होगा दैट विल बी अ मेल। ठीक है। अब जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या होता है, हमारी नेक में एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, राइट। और ये जो होती है थायराइड हार्मोन रिलीज़ करती है। थायराइड हार्मोन्स में क्या होते हैं, मोस्टली T3 एंड T4। ठीक है। अब क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है जो कि सब ग्लैंड्स को मोस्टली कंट्रोल करता है। वो क्या करता है, एक रिलीज़ करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और वो ऑर्डर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करिए और ब्लड में नॉर्मल लेवल ऑफ T3 एंड T4 को मेंटेन करिए, राइट। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज़ करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर जो थायराइड ग्लैंड के अंदर सेल्स होती हैं वो बनाती हैं आयोडीन और टायरोसिन से मिलकर थायराइड हार्मोन्स बनाती हैं। फिर जब उनको एक ऑर्डर आया हुआ है कि आपको ब्लड में लेवल मेंटेन रखना है T3 एंड T4 का, तो वो रिलीज़ किया जाता है हार्मोन ब्लड में। तो क्या होता है कि अब इसका इफ़ेक्ट कहाँ पे आता है, जो थायराइड हार्मोन होते हैं मोस्टली वर्क करते हैं सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल मेटाबॉलिज्म पे। अब बात करें कि व्हाट इज़ सेल डिफरेंशिएशन। क्या होता है कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है, उनकी वॉम में एक बेबी होता है, तो वो स्टार्ट होता है जाइगोट से स्टार्ट होता है। 2 सेल्स होते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे डिवाइड होते रहते हैं, देन बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, मीन्स उनकी जो शेप होती है और जो वर्क होता है दैट सेम होता है। वो जैसे जैसे वो डिवाइड होते रहते हैं क्या होता है, उनकी मॉर्फोलॉजी भी अलग हो जाती है, शेप्स भी अलग हो जाती है, दैन उनका वर्क भी अलग हो जाता है। जैसे कुछ सेल्स इकट्ठी होकर टिश्यू बनाएंगी, लीवर बनाती हैं, कुछ हार्ट बनाती हैं, कुछ किडनी बनाती है। इसको कहते हैं हम सेल डिफ्रेंशिएशन। मतलब स्टार्टिंग में तो सबकी मॉर्फोलॉजी सेम थी, लेकिन आगे आगे वो डिफरेंट होती गई और उन्होंने अपना वर्क ले लिया। ये भी थायराइड ग्लैंड से ही कंट्रोल होता है। अगर मदर को हाइपोथायराइडिज्म है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वो रूल आउट नहीं हुई है तो बच्चे में नर्वस डिसऑर्डर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। उसको हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। तो अब बिफोर प्रेगनेंसी थायराइड लेवल्स भी चेक होने चाहिए। तो ये तो हो गया सेल डिफ्रेंशिएशन के बाद। फिर आती है मेटाबॉलिज्म की। जो भी हम डाइट में लेते हैं उसको मेटाबोलाइज किया जाता है ताकि हमें एनर्जी मिले और हम काम कर पाएँ। क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म में, क्या होता है जब थायराइड लेवल्स ही कम हो जाती हैं तो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, तो हम बॉडी में बहुत सादा सिम्टम्स आते हैं उसकी, जिसकी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो हमारी BMR भी कम हो जाती है। अब क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया T3 एंड T4 हार्मोन्स होते हैं। अब जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं हाइपोथायराइडिज्म आपको लगता है या डॉक्टर को लगता है कि हाइपोथायराइडिज्म आपको सिम्टम्स हैं, आपको हो सकता है, तो ब्लड लेवल करवाते हो तो क्या आता है, T3 एंड T4 डाउन आता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड आपकी काम नहीं कर रही है, इसके लेवल्स कम होते हैं। अब TSH क्यों ज़्यादा आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। क्योंकि आपके ब्लड में T3 एंड T4 कम है, तो क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर जाता है कि आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करिए ताकि और ज़्यादा आपके जो थायराइड ग्लैंड है T3 एंड T4 बनाए ताकि आपके ब्लड में वो नॉर्मलाइज हो जाए। लेकिन थायराइड जो ग्लैंड है वो इतनी ज़्यादा उससे नाराज़ हो जाती है कि उसका वो कहना ही नहीं मानती, क्योंकि वो इनएक्टिव है, कम हो गए हैं उसमें सेल्स, वर्क ही नहीं कर रही है। तो क्या होता है कि T3 एंड T4 लेवल्स तो कम हो जाते हैं, TSH तो बढ़ता रहता है क्योंकि पिट्यूटरी तो अपना काम कर रहा है। तो इससे क्या होता है T3 एंड T4 तो कम आ जाते हैं और TSH आपका बढ़ा हुआ आता है, ठीक है। अब ये T3 एंड T4 कम होने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, डिफरेंट थायराइड के अपना प्रॉब्लम हो सकता है, पिट्यूटरी का प्रॉब्लम हो सकता है। ये आपको डॉक्टर से ही पता चलेगा, ठीक है, कि क्या है। ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे सर्च करेंगे एंड कुछ भी आप मेडिसिन ले लेंगे, ठीक है। ये इट्स जस्ट फॉर अ जनरल नॉलेज फॉर अ पेशेंट कि आपको अगर प्रॉब्लम हुई है तो ये क्या है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं वो बनते हैं टायरोसिन
इट इज़ अ अमीनो एसिड लाइक प्रोटीन, और एक होता है आयोडीन। ठीक है, अब इसके कॉम्बिनेशन से आपका थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। आप बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील करते हो, आप फटीग फील करते हो, मेंटली आपको मन नहीं करता है कि आप कोई वर्क करो, आप लेटे रहना पसंद करते हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, BMR आपकी कम हो जाती है, तो आप जो भी खाने में लेते हो एनर्जी में कन्वर्ट ना होकर फैट में डिपॉजिट हो जाती है, जिससे आपका वेट गेन भी हो जाता है और आपको मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मेंसेस डिलेड हो जाएंगे या फिर कम आना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्लो कम हो जाएगा, तो ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, दैट विल एडवाइज़ यू कि आपको थायराइड का टेस्ट करवाना है। ठीक है, अब क्या हम पढ़ेंगे कि आप डाइट में ऐसा क्या लें कि आपको ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं या फिर थायराइड ग्लैंड है वो नॉर्मल रहे। क्या होता है, एक तो आयोडीन की बात करिए, एक टायरोसिन की बात करिए। आयोडीन जो आपको अवेलेबल होता है वो सबसे पहले अवेलेबल होता है सॉल्ट में अवेलेबल होता है, लेकिन आपको जो सॉल्ट है सब जगह आयोडाइज सॉल्ट होंगे, आपको रिफाइंड सॉल्ट नहीं लेना है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस प्रोड्यूस करता है। आपको लेना है या तो सेंधा नमक लेना है या रॉक सॉल्ट लेना है, सिर्फ यही लोगे आप रिफाइंड। आप सॉल्ट आज से ही बंद कर दे अगर आप ले रहे हैं तो। सेकेंड, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप कर्ड ले सकते हैं, आप चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, अब है टायरोसिन। टायरोसिन अवेलेबल होता है बनानाज में होता है, योगर्ट में होता है, आपके जो सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं या मिल्क है, इन सब में अवेलेबल होता है, एवोकाडो में अवेलेबल होता है। तो आप ये सब अपनी डाइट में लेते हैं तो आपको वो चीज़ मिल जाती है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन नॉर्मली बना पाए। अब आपको एक बात और आती है कि सब कहते हैं कि कॉलीफ्लावर नहीं लेना चाहिए या फिर कैबेज और ब्रोकली आपको नहीं लेना चाहिए, ये आप कच्चा नहीं ले सकते हो। अगर आप कच्चा लोगे तो आपको थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कम करता है। इसको आप सॉटे करके या फिर कुक्ड आप इसको खाने में ले सकते हो। ठीक है, एक और रीज़न होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होता है कि आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं बॉडी में वो भी उनके लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है और आपको ये थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओवर थिंकिंग से हो जाती हैं, स्लीप लॉस से हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, सीटिंग बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी हाइपोथायराइडिज्म आपको हो सकता है। तो आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करिए, अपनी डाइट में चेंज करिए। अगर आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, जस्ट स्टार्टिंग मीन्स आपके T3 एंड T4 लेवल्स आर नॉर्मल, लेकिन TSH इंक्रीज आया है, उसको कहते हैं सब क्लिनिकल। वो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ हम होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेते हैं या फिर सिर्फ होम्योपैथिक भी ले सकते हैं, तो भी आपको एक अच्छा रिलीफ आता है और आप क्योर की तरफ जा सकते हैं। और या फिर आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं एलोपैथिक प्लस होम्योपैथिक, तो भी आपकी जो डोजेज है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ नहीं होती हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस करते हो तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो होती है पूरी बॉडी में आपको मिलती है, थायराइड ग्लैंड को भी मिलती है, तो भी वो एक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि थायराइड ग्लैंड पे ये हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे गिवन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई टू गिव यू एन आंसर। और आपको लगे कि दैट इज़ वर्थ टू शेयर, देन कीप शेयरिंग, ताकि और लोगों को भी पता चले दैट व्हाट इज़ हाइपोथायराइडिज्म एंड उनको खाने के लिए क्या चेंजेस लाने हैं और अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने हैं। थैंक यू।